भारत विभाजन की ओर एवं स्वतंत्रता। कैबिनेट मिशन द्वारा कमजोर संघ रखकर मुस्लिम लीग व भारतीय निर्देशों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। प्रांतों का सामूहिकरण स्पष्ट नहीं था। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन में की दीर्घकालीन योजना को स्वीकार कर लिया, किंतु अंतरिम सरकार के गठन पर दोनों में मतभेद हुए। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव अंतरिम सरकार के लिए कांग्रेस के नाते मांग की थी कि उसे अपने प्रतिनिधियों में से एक राष्ट्रवादी मुसलमान को सम्मिलित करने का अधिकार मिलना चाहिए। लीग ने कांग्रेस की इस मांग का विरोध किया। 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति वापस ले ली। वायसराय वेवल ने कांग्रेस के केंद्र में अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना से मिलकर मुस्लिम लीग की अंतरिम सरकार में सम्मिलित करने का प्रयास किया, किंतु ये असफल हुए। सीधी कार्रवाई दिवस अगस्त 1946 मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई करने का निश्चय किया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की। प्रत्यक्ष कार्रवाई पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए हिंदुओं के विरुद्ध की गई। मुस्लिम लीग ने अहिंसा की नीति अपनाई। लेकर रहेंगे पाकिस्तान एवं लड़के रहेंगे पाकिस्तान के नारों के साथ मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की। सर्वप्रथम कलकत्ता में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, जहां मुस्लिम लीग ने सुहारवर्दी की सरकार थी। बंगाल में नौआखली एवं टिपडाह में दंगा हुआ, जिसे रोकने के लिए बंगाल की सरकार ने प्रयत्न किया। कलकत्ता में हजारों की संख्या में हिंदू लूटे एवं मारे गए। यहाँ बड़ी संख्या में बिहारी हिंदी मजदूर मारे गए। सांप्रदायिक दंगे बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, बम्बई, पंजाब आदि में फैल गए। अंतरिम सरकार सितंबर 1946 से 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इस सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद व राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, आसफ अली, शरद चंद्र बोस, सरदार बलदेव सिंह, डॉक्टर जॉन मथाई, सर शफात अहमद खां, सैयद अली जहीर व CH भाभा सम्मिलित किए गए। मुस्लिम लीग ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने की घोषणा की। अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुए। मुस्लिम लीग के अंतिम सरकार में सम्मिलित होने का उद्देश्य सरकार को असफल बनाना था। वह सरकार के कार्यों में बाधा पहुंचाकर अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहती थी। मुस्लिम लीग ने लियाकत अली वित्त मंत्री थे। लियाकत अली ने प्रस्तुत करते समय उद्योगपति व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगाए। लोगों लीग के सदस्यों ने सरकार का सहयोग नहीं किया। अतः यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का मिलकर सरकार चलाना कठिन है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठता के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष मनोनीत किया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। इटली की घोषणा फरवरी 1947। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने भारत की बिगड़ती हुई दशा को देखते हुए यह अनुभव किया कि ब्रिटेन को भारत से अपना अधिकार समाप्त कर लेना चाहिए और इसकी एक निश्चित तिथि तय करनी चाहिए। 20 फरवरी 1947 को इटली हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 में तक भारत की सत्ता जिम्मेदार भारतीयों के हाथ में सौंप देना चाहती है। इस कार्य के लिए नए व्यवसाय माउंटबेटन की नियुक्ति की घोषणा की गई। इटली ने कहा कि सरकार विचार करेगी कि सत्ता एक केंद्रीय सरकार या कुछ अंचलों में प्रांतीय सरकारों के हाथ में सौंपी जाए। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने इटली की घोषणा का स्वागत किया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन वायसराय बनकर भारत आए। माउंटबेटन के विभिन्न राजनीतिक दलों एवं नेताओं के से बातचीत की। माउंटबेटन इस निर्णय पर पहुंचा कि भारत की समस्या का एकमात्र समाधान देश का विभाजन एवं पाकिस्तान का निर्माण है। सरदार पटेल एवं जवाहरलाल नेहरू को माउंटबेटन के बंटवारे के पक्ष में कर दिया। अब्दुल कलाम आजाद एवं महात्मा गांधी बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। महात्मा गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस बंटवारा स्वीकार करेगी तो मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। मेरा वश चला तो कांग्रेस को भी इसे स्वीकार करने की इजाजत न दूंगा। महात्मा गांधी ने लॉर्ड माउंटबेटन से मिलकर उसे सुझाव दिया कि जिन्ना को सरकार बनाने एवं अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को चुनने दिया जाए। इस सुझाव पर पटेल व नेहरू द्वारा विरोध किए जाने पर गांधी पीछे हट गए। देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए महात्मा गांधी ने कुछ दिनों बाद यह मान लिया कि बंटवारा अवश्यभावी है। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के नेताओं से बातचीत करने के बाद माउंटबेटन ने लंदन जाकर ब्रिटिश सरकार को देश के बंटवारे की योजना बताई। जिससे वापस भारत आकर इस विषय में कांग्रेस और मुस्लिम लीग से बातचीत करके उसकी स्वीकृति प्रदान की। ब्रिटिश सरकार ने भारत के बंटवारे की माउंटबेटन योजना को 3 जून 1947 को प्रकाशित किया। माउंटबेटन योजना में प्रमुख बातें निम्न थी। भारत को दो भागों भारतीय संघ व पाकिस्तान संघ में बांट दिया जाए। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान भारत उनके हाथों में लागू नहीं किया जाएगा जो इसे मानने को तैयार न है। भारत के विभाजन के पहले पंजाब व बंगाल के सीमांकन के प्रश्न के फैसला होगा। बंगाल व पंजाब के हिंदू बहुसंख्यक जिलों व मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों को प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग अलग बैठक बुलाई जाए व इसमें इसे यदि कोई पक्ष प्रांत का विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के सिलहट
जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। सिंध विधानसभा की वोट के माध्यम से यह निर्णय लिया जाएगा कि वह किसके साथ सम्मिलित होगा। देश की रियासतों को यह तय करने का अधिकार होगा कि वह किसके साथ सम्मिलित है। यदि रियासत किसी के साथ भी सम्मिलित नहीं होना चाहे तो वह उसके ब्रिटेन के साथ पहले जैसे ही संबंध बने रहेंगे। इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति का निर्णय सही निर्णय नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और विकल्प नहीं है। इस प्रस्ताव का विरोध ने सिंध के नेता चौधाराम मिडवाणी, पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू पुरुषोत्तम दास टंडन व मौलाना हफीजुर्रहमान आदि ने किया। हिंदू महासभा ने इस योजना की आलोचना की। बंटवारा स्वीकार करने से पूर्व पश्चिमोत्तर प्रांत सीमा प्रांत के नेताओं ने नहीं पूछा गया अब्दुल गफ्फार खान के बंटवारे का विरोध किया। उन्होंने करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस अब खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के सामने फेंक देती है तो सीमांत प्रांत इसे दगाबाजी का काम समझेगा। अब्दुल गफ्फार खान ने जनसंग्रह के भाग नहीं लिया, उनका बहिष्कार किया। इस कारण मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिकता का प्रचार कर पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में सम्मिलित करवा लिया। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध, बलूचिस्तान, असम के सिलहट जिले को पाकिस्तान में सम्मिलित किया गया। पंजाब और बंगाल के गैर मुस्लिम क्षेत्र में की जनता ने भारत में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। सिलहट को छोड़कर संपूर्ण असम भारत में रहा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई 1947 को यह विधेयक ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर होते ही पारित हो गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अलावा 2 नए राष्ट्र भारत व पाकिस्तान बने। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल एवं लियाकत अली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन एवं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। भारतीय संविधान संघ की संविधान सभा में बैठक में 14 अगस्त 1947 को आधी रात में हुई। 14 अगस्त की रात में 12 बजे 15 अगस्त के आरंभ होते ही जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित करते हुए कहा कि वर्षों पूर्व हमने किस्मत के साथ बाजी लगाई थी। अब समय आ गया है कि हम प्रतिज्ञा को पूरी तरह न सही लेकिन काफ़ी हद तक पूरा करेंगे। आधी रात की इस घड़ी में जब दुनिया सो रही थी, भारत जाकर जीवन में स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा था। एक क्षण ऐसा आता है कि जो इतिहास में बहुत कम आता है, जब हम पुराने युग से नए युग में कदम रखते हैं। भारत के विभाजन के कारण भारतीयों के वर्षों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, किंतु भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का विभाजन भारत के इतिहास के लिए दुखद घटना है। भारत की जनता की इच्छा के विरुद्ध भारत का विभाजन हुआ। भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी कारण प्रमुख मुस्लिम लीग एवं जिन्ना की भूमिका। भारत के विभाजन में मुस्लिम लीग और उसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना की प्रमुख भूमिका थी। मुस्लिम लीग ने 2 राष्ट्र के सिद्धांत पर आधारित मुस्लिमों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की। मोहम्मद इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग के अपने अध्यक्षीय भाषण में मुस्लिमों के लिए एक पृथक राज्य की स्थापना की बात कही। उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत में मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों को एक राज्य बना दिए जाने की बात कही। पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी चौधरी रहमत अली एवं उनके साथियों ने किया। जनवरी 1933 में अब या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर पत्रक में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। इसमें भारत के 3 मुस्लिम राज्यों की स्थापना की बात कही। पाकिस्तान, उस्मानिस्तान और बंग-ए-इस्लाम, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को जोड़कर पाकिस्तान बनाने की बात कही गई है। यहाँ से संपूर्ण बंगाल और आसाम को मिलाकर बंग-ए-इस्लाम और हैदराबाद रियासत को उस्मानिस्तान नाम दिया गया। 1937 में प्रांतीय मुसलमानों ने मुस्लिम लीग की स्थापना की सफलता नहीं मिली। 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के संयुक्त सरकार बनाने का प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 1937 के प्रस्तावों की सफलता के बाद जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिमों को कांग्रेस की ओर आकर्षित करने के लिए मुस्लिम जनसंपर्क अभियान किया। इसका विरोध मुस्लिम लीग ने किया। मुस्लिम लीग स्वयं को मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि समझती थी। मुस्लिम लीग एवं जिन्ना ने पृथकतावादी नीति अपनाई। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा मुस्लिमों पर अत्याचार करने के मनगढ़ंत आरोप लगाकर सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया और कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने पर 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग में मुक्ति दिवस मनाया गया। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव